If you want to read it again, you can open page number 101, 102, 103. This is the summary of page number 101, 102, and 103. Who was Tomkin? Tomkin was a tailor who stitched the, the dresses, stockings of the mayor. One day, Tomkin saw a good dream, that he became a king. एक दिन क्या हुआ था, टॉमकिन ने एक ख्वाब देखा था जिसमें उसने क्या देखा कि वो एक बादशाह बन गया, एक किंग बन गया. टॉमकिन वॉज टायर्ड ऑफ स्टिचिंग एंड वर्किंग एज ए टेलर. वो अपनी ज़िंदगी में थक चुका था स्टिचिंग कर कर के और टेलर का काम कर कर के. वो कुछ नया करना चाहता था. Three-legged stool gave him idea to find out his own kingdom. Three-legged stool. Three-legged stool. What is the meaning of three-legged stool? A stool which have the three legs. जिसके 3 पाँव होते हैं. आपने देखे होंगे 4 पाँव के स्टूल होते हैं जिनके 4 पाँव होते हैं. But that stool will have the 3 legs only. ठीक है. Three-legged stool gave him idea to find out his own kingdom. उसका जो स्टूल था जिस पे बैठ के वो काम करता था, उस स्टूल ने टॉमकिन को आइडिया दिया कि चलो हम अपनी किंगडम ढूंढते हैं, तुम्हारी किंगडम ढूंढते हैं. टॉमकिन फेल्ट लोनली, सो ही ऑफर्स थ्री-लेग स्टूल टू मूव अलोंग विद हिम. टॉमकिन ने उसकी बात से एग्री किया. देन ही फेल लोनली, कि मैं अकेले बाहर कैसे जाऊंगा, मैं अपनी किंगडम कहाँ ढूंढूंगा. तो उसने थ्री-लेग स्टूल को ऑफ़र किया कि यू कैन मूव अलोंग विद मी, कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम साथ साथ चलते हैं. नाउ टॉमकिन प्रॉमिस्ड three-legged stool when he became king he will make stool prime minister. उस टाइम पे टॉमकिन ने थ्री-लेग्ड स्टूल से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं किंग बन गया तो मैं तुम्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बना लूँगा. Stool was sure that Tomkin wouldn't fulfill his promise. स्टूल को इस बात का यकीन था कि टॉमकिन अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा. Tomkin and the three-legged stool came to stop on a river because Tomkin can't swim. Tomkin और three-legged stool अपने घर से निकले, फॉरेस्ट जो होते हुए विस्लिंग करते, कभी गाते, कभी खाते, कभी पीते. वो एक रिवर तक पहुंच गए. उस रिवर पे पहुंच के टॉमकिन को याद आया कि मुझे तो तैरना नहीं आता. व्हाट डू आई डू नाउ. तो उसने किसकी हेल्प ली, उसने स्टूल की हेल्प ली. और स्टूल हेल्प टॉमकिन टू क्रॉस द रिवर. स्टूल ने टॉमकिन को रिवर क्रॉस करने में हेल्प किया और उसको रिवर क्रॉस करवा दिया. टॉमकिन थैंक द स्टूल एंड अगेन प्रॉमिस स्टूल टू मेक हिम प्राइम मिनिस्टर. टॉमकिन ने स्टूल का शुक्रिया अदा किया और फिर से प्रॉमिस किया. स्टूल के साथ किसने प्रॉमिस किया था, टॉमकिन ने प्रॉमिस किया टू मेक हिम द प्राइम मिनिस्टर. Promises, 1, 2, 3. Do you remember this? Very good. Now, this is the review of page number 104 to 107. अच्छा, जब रिवर तक पहुँचे, उनका रिवर क्रॉस हो गया तो वो लोग थक चुके थे. They waded, they trundled. उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी टांगों पे जोर दे के रिवर को क्रॉस किया और वो दोनों के दोनों थक गए और रिवर की दूसरी तरफ जाके रेस्ट करना शुरू हो गए. जब उन्होंने रेस्ट कर लिया अच्छे से, टॉमकिन एंड द स्टूल वॉकड ऑन. फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया. वो चल क्यों रहे थे, वो इसलिए चल रहे थे ताकि वो अपनी टॉमकिन के लिए किंगडम ढूंढ सकें. ठीक है. किंगडम क्या चीज़ होती है, किंगडम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग बादशाहत करते हैं, जहाँ पे लोग बादशाह बन के रहते हैं, किंग बन के रहते हैं. They noticed that the grass was dusty,
देयर वर नो लीव्स एंड ट्रीज। चलते चलते उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये लोग इतने रिवर के करीब हैं, पर यहाँ पे तो ग्रास भी नहीं है, और ज़मीन भी इतनी ज़्यादा डस्टी है, और लीव्स भी नहीं है, और ट्रीज़ भी नहीं है। अब वो लोग हैरान हो गए। देयर वॉज ह्यूज ब्लैक क्लाउड swirling round the top of the hill। उन्होंने वहाँ पे हिल के टॉप पे क्या देखा? एक बहुत बड़ा सा ब्लैक क्लाउड, जिसको देख के लगता है, जैसे हम काले बादल देखते हैं ना, हमें क्या लगता है? बारिश होने वाली है, सब इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही टॉमकिन भी खुश हो गया कि अच्छा, ये इतना डस्टी ज़मीन हो रही है, यहाँ पे इतनी घास भी नहीं है, ग्रास भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बारिश होने वाली है, यहाँ तो एक ब्लैक क्लाउड है। They saw a village and a castle halfway up the hill। जब वो हिल के ऊपर चढ़ने लगे तो उन्हें वहाँ क्या देखा? एक विलेज देखा और एक कैसल दिखा। Tomkin thought it was his kingdom and Stool agreed with it। टॉमकिन ने सोचा कि ये यकीनन मेरा किंगडम है, और स्टूल ने उसकी बात के साथ एग्री किया। स्टूल ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तुम्हारा ही किंगडम है। द पीपल वर सैड and one bony girl showed Tomkin a cloud with full of water। वहाँ के जो लोग थे सारे के सारे बहुत उदास थे, और एक छोटी सी लड़की ने टॉमकिन को क्या दिखाया? एक ऐसा क्लाउड जिसमें बहुत सारा पानी था। टॉमकिन थॉट इट वॉज गोइंग टू रेन सून। टॉमकिन को क्या लगा कि यहाँ पे बहुत जल्दी बारिश होने वाली है, बिकॉज ही सॉ अ ब्लैक क्लाउड swirling टॉप ऑन द हिल। उसने क्या देखा था? वहाँ पे एक ऐसा बादल देखा था जो कि हिल के टॉप पे था, और बिल्कुल इतना भरा हुआ था कि वो जैसे अभी बारिश दे देगा। स्टूल आस्क्ड टॉमकिन टू यूज हिज सिजर टू स्प्लैश द क्लाउड। अच्छा भाई, उन्होंने जो क्लाउड देखा वो अपनी जगह स्टिल था, ना वो बरस रहा था, ना वो आ रहा था, ना वो जा रहा था, वो अपनी जगह पे था, ना वो बारिश दे रहा था। तो टॉमकिन से सबने क्या रिक्वेस्ट कि अगर यहाँ पे हमारे पास बारिश हो जाती है तो यहाँ की सारी ज़मीन दोबारा से ग्रासी हो जाएगी, और यहाँ पे बहुत सारे दरख्त उग जाएंगे, और हम लोग सारे के सारे विलेजर्स फिर से खुश हो जाएंगे। तो टॉमकिन ने क्या सोचा, क्यों ना यहाँ बारिश करवाई जाए। लेकिन बारिश कैसे करवाएंगे भाई? तो स्टूल ने टॉमकिन से कहा कि तुम अपनी सिजर्स को यूज़ करो और इस क्लाउड को स्प्लैश कर दो। स्प्लैश मतलब इसमें इतने कट्स लगा दो ताकि ये जो है, इसमें से जितना भी पानी अंदर है, वो पानी का सारा बाहर आ जाए। टॉमकिन क्लाइम्ड हाई अप द हिल एंड कट 3 लॉन्ग स्लैशेस। स्लैश स्लैश स्लैश, 3 स्लैशेस उसने लगाए उस क्लाउड के अंदर। वो पहले चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, हिल के टॉप पे पहुंच के उसने 3 बड़े बड़े अपने सिजर्स के साथ स्लैशेस लगाए, और द पीपल शाउटेड हुर्रा हुर्रा। देयर वर सिल्वर शीट्स ऑफ रेन एवरीवेयर। लोग खुश हो गए और खुशी में हुर्रा 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 करना शुरू हो गए, और हर तरफ सिल्वर शीट्स ऑफ रेन मीन्स हर तरफ बारिश ही बारिश थी। इतनी तेज़ बारिश कि बारिश के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पीपल ऑफ वैली मेड टॉमकिन किंग। लोग इतना खुश हो गए कि उन्होंने टॉमकिन को अपना किंग मान लिया, अपना किंग बना दिया। और टॉमकिन ऑल्सो फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, सो ही मेड टू स्टूल प्राइम मिनिस्टर। और टॉमकिन ने फिर अपना प्रॉमिस पूरा किया और स्टूल को प्राइम मिनिस्टर बना लिया। So this is the whole story we have discussed in our previous class. This video will help you to solve your 5th assignment. For your convenience and for your help, I have given you a review for the chapter Tomkin and the Three-Legged Stool.
कोई भी बात अगर आपको इस चैप्टर में समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेश्चन आंसर्स। आपको फिर बता रही हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर्स में आपको ये समरी हेल्प करेगी और अपने 5th असाइनमेंट को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। दिस इज़ द शॉर्ट रिव्यू ऑफ योर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। Listen to this video carefully to solve the answers of the 2 questions which you will get from the school in your 5th assignment. Thank you so much, my dear students, for listening to me carefully. See you in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.